एपिसोड की शुरुआत में तांजीरो का सीन दिखाया जाता है। उसने डीमन स्लेयर की यूनिफॉर्म पहन ली होती है। उसके मास्टर रोकोडाकी उसे बताते हैं कि ये लकड़ी का बॉक्स है, इसके अंदर अब नेजुको बच के रहेगी और उसे तलवार की और उसके कार्य बताता है क्या करने होते हैं। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँच जाता है अपने उसके माउंटेन पे, वो लोग राक्षसों की बातें कर रहे होते हैं। कल इस एक लड़के का सीन दिखाया जाता है, उसकी ही फियोंसे कल रात खोई थी और तांजीरो वहाँ पे एक सड़क पे पहुंच जाता है। वहाँ पे जब वो सूंघता है तब उसे वहाँ पे राक्षसों की गंध आने लग जाती है, राक्षस की स्मेल आने लग जाती है। उसे लगता है कि यहीं पे हुआ है। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। वो कहता है कि अब वो लड़का है, उसे कहता है कि अब तुम्हें बहुत ही आराम करना चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि नहीं, राक्षस रात को ही बाहर निकलते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक लड़के का सीन दिखाया है, उसके पीछे एक काला सह पड़ा होता है। जब वो उसकी गहरी नींद लग जाती है तब वो राक्षस उसे आकर नीचे ही ले जाता है। उसके बाद तांजीरो का सीन दिखाया जाता है, उसकी स्मेल बढ़ती जाती है और वो राक्षस के पीछे पड़ जाता है। उसके बाद वहाँ पर उसे राक्षस की स्मेल बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, तो वह उसके पास जाकर वहाँ खड़ा हो जाता है। तब वहाँ पे एक लड़की का सीन, लड़की को बाहर निकाल देता है तांजीरो, उस वहाँ से निकाल के तलवार वहाँ लगा के। उसके बाद वहाँ पे राक्षस बाहर आता है। वो कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं कहा, मुझे 16 साल की लड़कियाँ खाना बहुत पसंद है। तांजीरो वहाँ पे आता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तब तांजीरो को पता लगता है कि वो एक राक्षस नहीं, तीन राक्षस हैं। वो तीनों राक्षस तांजीरो के पीछे पड़ जाते हैं। मास्टर रोकोडाकी उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारा पहला असाइनमेंट है और तुम्हें इन्हें मारना ही होगा। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसके बाद तांजीरो उसे लड़के को उसको थमा देता है और तांजीरो उसे कहता है कि तुम्हें इसे पकड़ कर रखना होगा जब तक मैं तुम्हें कहना दूं। वो राक्षस कहता है कि हाँ, मैंने कल ही एक 16 साल की लड़की को खाया था। और वो पता लगता है कि वही फियोंसे का रिबन उसके पास होता है, यानी कि वो मर चुकी होती है उसकी फियोंसे, जिसके कारण वो टूट जाता है। उसके बाद वो राक्षस तांजीरो के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। राक्षस नेजुको और तांजीरो इकट्ठे हो जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि वो दोनों इकट्ठे हैं और मार रहे हैं एक दूसरे को। फिर हमें मास्टर रोकोडाकी का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि नेजुको भी तुम्हारा साथ देगी, मैंने उसे ऐसे ट्रेन किया है कि सारे राक्षस तुम्हारे दुश्मन हैं। इसी के साथ वो एक ही लात से उन तीनों को ख़त्म कर देती है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।